काल सर्प योग की आपने किताब देखी और उसके बाद से आप शिव भक्ति में लीन हो गए, तो काल सर्प योग को लेके भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और मुझे लगता है बहुत ज्यादा डराया भी जाता है। राहु केतु के नाम पे, काल सर्प के नाम पे बहुत सी पूजा कराई जाती है, लाखों की पूजा कराई जाती है। तो काल सर्प योग क्या वाकई होता भी है? देखिए, काल सर्प योग काम करता है। राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं, जैसे सारे ग्रह तो सीधे चलते बोलते हैं ना, शायद पहले काल सर्प योग का कहीं वर्णन नहीं था, मैं बताता अचानक से आया है। मैं बताता हूँ अभी। वर्णन तो हमेशा से था, पर नॉलेज नहीं थी। आपने यही बोला कि पहले तो वर्णन नहीं था, हाँ। अचानक से, क्योंकि अचानक से नॉलेज मिल गई ना, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल भाई, अभी तो हम सब क्वेश्चन मार्क ही है ना। हाँ। ज्योतिष भी आज तक क्वेश्चन मार्क ही है कि ये चीजें करने से वाकई चीजें ठीक होती भी हैं कि नहीं। हाँ। ये कोई अभी प्रमाणिक तो नहीं है ना, इसको साइंस तो अप्रूव नहीं करता ना। ये करता है? नहीं करता। ये विश्वास की चीजें हैं, बट विश्वास की चीजें बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं, इसलिए विश्वास हमारा बना हुआ है। भगवान भी हमारा विश्वास है और उस विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही अब काल सर्प योग, जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे ग्रह सीधे चलते हैं, राहु केतु वक्री उल्टे चलते हैं। तो अगर सारे ग्रह ऊपर की तरफ बैठे हैं तो नीचे कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो ये काल सर्प योग और ज्यादा अच्छा होता है। ये काल सर्प योग ही व्यक्ति को राजा बना देता है, क्योंकि वो तो कुछ ग्रह ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। राहु केतु तक जाते हैं, वो देखते हैं कि कोई है ही नहीं, तो किसको ग्रसेंगे? राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तब ये शुभ फलों को ग्रस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को शिव भक्त होना चाहिए, माँ शक्ति का उपासक होना चाहिए। माँ शक्ति की, दुर्गा माता की और शिव भगवान की आप पूजा पाठ करो, ये प्रभावी नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, आपने क्वेश्चन किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राहु काल सर्प योग की पूजा में कोई बहुत खर्चा नहीं होता। आप अभी गूगल पे डालना पॉडकास्ट के बाद, और आप भी डाल के देख सकते हो काल सर्प योग और उनके उपाय। काल सर्प योग की पूजा आचार्य कुणाल कुमार द्वारा, आचार्य कुणाल कुमार, आप डालोगे 7, 8, 9, 10 में मैंने कम से कम 10, 20, 50 हज़ार, लाखों लोगों की पूजाएं फ्री कराई होंगी। मैंने आज तक काल सर्प योग की पूजा का किसी से कोई चार्ज ही नहीं लिया। राहु केतु की पूजा, काल सर्प योग की पूजा, जब कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जिसका राहु केतु उच्च के हों, अच्छे हों, पवित्र हों, अगर वो पूजा करता है और निस्वार्थ भाव से पूजा करता है ना, तो ये दोष बिल्कुल छू मंतर की तरह गायब हो जाता है। मैंने कहा निस्वार्थ भाव से। देखो, आज हो सकता है शायद मेरे पास समय ना हो, मैं नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने एक नहीं हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की पूजाएं, 10-10 दिन के मैं हरिद्वार में जो है समागम करता था और मैं कराता था। निस्वार्थ भाव, मेरे अंदर कुछ भी वो नहीं था, ना मुझे पता था कि वो था नेकी कर दरिया में डाल। मुझे अच्छा लगता था कि मैं मिथ को ब्रेक कर रहा हूँ, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, बस मुझे अच्छा लगता था। वो करते करते आज देखो कितने लोगों की दुआओं से आज मैंने ये तरक्की पाई है। मैंने अपने एक एपिसोड में बोला था शालिनी जी कि 2010 से पहले के जितने भी लोग मुझे जानते हैं, अगर वो आज भी फ़ोन कर देते हैं तो मैं मिलने उनके घर चला जाता हूँ, कोई फीस चार्ज नहीं करता। मुझे पता ही नहीं है कि किस आदमी की किस्मत से, किस आदमी की आशीर्वाद से मैंने बुलंदियों को छुआ है, सक्सेस पाई है। तो मुझे पता नहीं, तो आज भी मुझे लगता है कि उन लोगों में कुछ तो लोग ऐसे हों जिनकी दुआओं से मैंने, क्योंकि लोग मुझे प्यार करते थे, मुझे आशीर्वाद देते थे, किसी का आशीर्वाद, किसी की दुआ तो फलीभूत हुई है ना। तो आज भी 2010 से पहले का अगर कोई क्लाइंट, कोई मुझे मिलता है ना, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, या मैं उनको बुलाता हूँ, मिलते हैं। तो मुझे जब लोग कहते हैं ना कि कुणाल तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम आज भी वैसे हो जैसे तुम पहले थे, तो मेरे को बस यही मेरी फीस है। अभी भी बहुत से लोग खुश होंगे कम से कम ये सुन के कि काल सर्प योग की पूजा बहुत महंगी नहीं होती है। बहुत ढाढ़स मुझे लगता है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें लगा होगा। अच्छा, मुझे लगता है हमें शनि के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्च में शनि का राशि परिवर्तन है। और हमेशा ही जब शनि राशि परिवर्तन करता है तो बड़ी उत्सुकता लोगों के मन में होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसे लेकर के आयोजित किए जाते हैं। कुछ राशि वालों को डराया जाता है, कुछ राशि वालों को खुश किया जाता है कि जो तुम्हारी तो शनि की 7.5 समाप्त हो गई। तो ये हमेशा क्यों होता है? मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग ना एकदम से किसी भी चीज़ पर इतना बिलीव कर लेते हैं और उसके पीछे पागल से हो जाते हैं कि इन राशि वालों की किस्मत बदलेगी, इन राशि वालों का। तो मैं
कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। अगर आपकी राशि, आपने पढ़ लिया कि आपकी राशि के लिए तो ये बर्बादी का साल है, तो आप तो अंदरूनी टूट गए ना। ज्योतिष, अगर दुनिया में दोस्तों कोई भी आपको डरा रहा है ना, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष का उत्थान क्यों हुआ, ज्योतिष को क्यों लिखा गया, इसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य है।